तो सबसे पहले हम थोड़ा सा भैया से जानेंगे। भैया आपका शुभ नाम? भूप सिंह है भाई। जी, भूप सिंह। थोड़ा तेज बोलिए भैया। भूप सिंह। कहाँ से हैं भैया आप? हरियाणा से। हरियाणा से। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी। एसएससी। एसएससी में कोई एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम जिसको आप टारगेट करते हैं? 3 CGL। सीजीएल। तो एक चीज़ बताइएगा भैया कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई एटमॉस्फेयर, भाई एटमॉस्फेयर होता है मैम तो। लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर, हाँ अच्छा, यानी कि एक तरह से माहौल मिल जाता है। हाँ। कितना समय हो गया भैया आपको स्टडी करते हुए? स्टडी करते भाई 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। सफलता कहीं पे मिली है आपको? आपने कोई अटेम्प्ट दिया है सर? CHSL हुआ भाई अब। अच्छा, CHS हो गया आपका। हाँ। चलिए सर, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन आपके लिए। थोड़ा सा आगे लेके आइएगा। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। नितेश भाटी। जी, नितेश भाटी। नितेश भाटी। कहाँ से हैं बड़े भैया आप? बुलंदशहर। बुलंदशहर। और किस चीज़ की तैयारी करते हैं? UPSI। यूपीएससी। मेरा एक क्वेश्चन है भैया आपसे कि एक स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि आप लोग इतना महंगा महंगा रूम लेके रहते हैं, 6,000 रुपये रूम रेंट है, 7,000 रुपये रूम रेंट है, 8,000 रुपये रेंट है, फिर भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, क्या कारण है भैया? जरूरी ना है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। बहुत सारे लोगों को रूम पे रहने। हाँ हाँ। कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप? UPSI। यूपीएसआई, यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा बनना चाह रहे हैं आप। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है भैया आपसे, जैसे आप उत्तर प्रदेश दरोगा बनना चाह रहे हैं, उसके प्रकार की आपकी स्ट्रेटजी कैसी है? मतलब क्या क्या पढ़ते हैं आप, क्या क्या नहीं पढ़ते हैं, वो बताइए। भाई जो सिलेबस देखो पहले तो, अच्छा, और जो सिलेबस में वो पढ़ो, टेस्ट लगाओ। जैसे अगर कोई न्यू यूपीएसआई का कोई न्यू स्टूडेंट अगर आपको देख रहा हो, तो आप उसके लिए किस तरह से गाइडेंस करना चाहेंगे कि भाई? गाइडेंस का टाइम तो निकल गया, अब एग्जाम आने वाला है। नहीं, ये एग्ज़ाम तो आने वाला है, ये तो मेरे को पता है 12 नवंबर से और 2 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम डेट आ गया है इसका, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो भाई आने वाले एग्जाम के लिए मैं तभी गाइड करवाऊंगा ना जब मैं एग्जाम खुद क्रैक कर लूँ। अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू, भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले मैं खुद क्रैक कर लेता हूँ तब उसके बाद में। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इधर। हाँ, मैम से बात करते हैं। हाँ, मैम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे थोड़ा सा? जी, रूबी। क्या नाम है मैम? रूबी। यूबी। रूबी रूबी। रूबी। कहाँ से हैं मैम आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। मैम जैसा कि मुझे दिख पा रहा है यहाँ पे एक यूपीएससी की बुक खुली हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ आप यूपीएससी इंस्पिरेंट हैं? यस यस। मैम अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? जी, मैंने दिया एक अटेम्प्ट। आपने फर्स्ट दे चुके हैं आप? जी जी। 2021 वाला दिया है या 2020 वाला? 21 दिया है। जी जी जी। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस बार जो पैटर्न चेंज देखने के लिए मिला है, क्या यूपीएससी पर ईयर ऐसा ही चेंजेस लाती है या फिर इस बार कुछ मॉडरेट लेवल देखने के लिए ही मिला था? थोड़ा सा इस बार के एग्ज़ाम के बारे में बताइए। जी, इस बार कुछ चेंजेस था। कुछ नया, मतलब क्या था, बेसिक और एडवांस का अलग था, पिछली बार के अकॉर्डिंग अलग था। इस बार पैटर्न उसका हर बार बदलता रहता है फ़िलहाल तो। वैसे भी क्वेश्चन इसके मतलब कहीं से भी उठा सकता है, सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मैम 2022 की अगर रणनीति की बात करूं, एक बिगनर्स के लिए किस किस चीज़ को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए? आप थोड़ा सा गाइड करना चाहें, एक दो सब। क्योंकि देखिए मेरा इस बार क्लियर नहीं हुआ, मैं बहुत कुछ नहीं बता सकती। फ़िलहाल अपना सिलेबस कवर होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैम जैसे आप अभी ये पढ़ रही हैं, हिस्ट्री पढ़ रही हैं, तो क्या एक सेक्शन में मतलब डिवाइड करके पढ़ना होता है या फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? किस प्रकार से आप स्टडी फॉलो करती हैं? मैं एक दिन में 3 लेके चलती हूँ। ऑप्शनल हो गया और जीएस हो गया, और प्लस जो है अपना करंट का, मतलब डेली उसको फॉलो करना। मैम यूपीएससी अपने आप में एक मैराथन हो जाती है, तो इसके लिए मोटिवेशन की भी आवश्यकता होगी क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, 1 साल 2 साल। मैम इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? देखिए इसमें तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, फैमिली वालों से शेयर कर सकते हैं। और एक होता है ना कि टारगेट है और एक लगन बना के चलनी होती है, मुझे लिमिटेड समय में उसे पाना है, तो अपनी कंटिन्यूटी बना के रखना होगा। जी जी। थैंक यू मैम, आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। थोड़ा सा मैम आपका नाम जानना चाहेंगे थोड़ा सा? पहले कैमरा से हटा के बात कीजिए। ठीक है, कोई नहीं, मैम को डर लग रहा है कैमरा से। नहीं नहीं, मुझे कैमरा से डर नहीं लग रहा। क्या पूछना चाहेंगे बताइए। मैम मैं आप किसकी तैयारी करती हैं? बैंक पीओ। बैंक पीओ की। मैं सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या बैंक पीओ की जो सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करना नेसेसरी हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए? हाँ, लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन करते हैं कि यहाँ पे
पीस ऑफ साइलेंस मिलता है और पढ़ने का एक माहौल होता है, तो लोग यहाँ पे अच्छे से। और बैंक पीओ के लिए क्या है कि डेली एक मॉक देना ज़रूरी है, जी। इससे हमारा सिलेक्शन ज़्यादा करीब हो एक तरह से एक्यूरेसी और टाइम का पंचुअल उसी से बन पाता है। हाँ, मैम थोड़ा सा टाइम लिमिट होता है ना, 20-20 मिनट का हर सेक्शन डिवाइड होता है। जी मैम, थोड़ा सा मैं अगर बैंक की बात करूँ तो सेक्शनल में अगर डिफरेंट पोस्टेज होती हैं, ठीक है ना, चाहे वो एसएससी में हो गया, यूपीएससी में हो गया, वाई आर यू चूज बैंकिंग लाइन? क्योंकि इसकी वैकेंसी भी आती है और रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है। जी। और इसके लिए मेरे को ज़्यादा ये प्रीफर लगा, और मेरा वो था, एम था कि मुझे एसबीआई पीओ बनना है। अच्छा, यानी कि आपका एक टारगेट था कि आपको हाँ, एसबीआई मुझे पीओ ही बनना है। और मैम थोड़ा सा आप एसबीआई पीओ के जो भी स्टूडेंट हैं जो आपको देख रहे होंगे, तो थोड़ा आप उनके बारे में उनके लिए बता सकते हैं कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी उनको फॉलो करनी है? कुछ बिगनर्स भी होंगे जो तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, बैंकिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाह रहे होंगे। अभी तो मैंने पीओ क्वालिफाई नहीं किया, तो बस मेरा क्या है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश के लिए, और मेरे कोचिंग में ड्राइंग क्लासेस में मैं क्लासेस लेती हूँ, वहाँ पे डेली टेस्ट होता है, तो मैं टेस्ट को ही फॉलो करती हूँ और रिवीजन। मैम मैं जैसा कि आई थिंक जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ कि बैंकिंग की रीजनिंग काफ़ी हार्ड हो जाती है, लेंदी भी हो जाती है, तो उसको स्टूडेंट कैसे कवर कर सकता है? तो उसे डेली पजल 5 पजल डेली सॉल्व करना चाहिए। पजल सॉल्व करेगा तो तब हो जाती है, क्लियरिटी आने लगती है, डेली सॉल्व करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। और अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं अनुकूल पाठक सर, काफ़ी अच्छे टीचर हैं ड्राइंग क्लासेस में। अच्छा, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं? हाँ, काफ़ी अच्छे, उनका यूट्यूब चैनल भी है। जी। तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई अच्छा रीजनिंग मतलब पढ़ा सकता है। अच्छा मैम, इसके अलावा और कोई पोर्शन जिसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहें? मैथमेटिक्स हो गया, अपने आप में जीएस का भी पोर्शन, और इसमें तो आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है बैंकिंग का, और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछी जाती है मैम? इसमें प्री में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आता है, और मेंस में जीए का करेंट अफेयर आता है, बैंकिंग अवेयरनेस आता है, तो ये जीए आते हैं। मैम इससे पहले आपने कोई बैंकिंग का अटैम्प्ट दिया है? हाँ, मैंने दिया, तो मेरा 2.5 से एसबीआई क्लर्क रहा है, 0.5 से आरबीआई। उस विफलता का कोई एक भी कारण बता सकती हैं कि ये प्रैक्टिस थोड़ी सी अधूरी रह गई, या फिर कुछ में? मेरे इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, तो इसकी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। यानी कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट पर अभी वर्क कर रहे हैं। थैंक यू मैम, आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। थोड़ा भैया से बात करेंगे हम। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम भुवन मिल्कानी है। हाँ, कहाँ से हैं सर आप? मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ सर। उत्तराखंड से। जी। सर अभी मेरे को दिख रहा है आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ा बहुत। थोड़ा नोट्स मेकिंग कर रहा जी, नोट्स मेकिंग कर रहे हैं। सर ये राष्ट्रवाद आंदोलन यानी कि हिस्ट्री से या हिंदी साइड से? सर ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री। हाँ सबसे जी। पहले सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, ऑप्शनल का चुनाव यूपीएससी के फील्ड में कैसे करें? सर मेरे हिसाब से तो थोड़ा इंटरेस्ट आपको जिसमें है सब्जेक्ट में वो चूज़ करना चाहिए। जी। तो जैसे मैंने तो फिजिक्स चूज़ किया है। जी। तो आपका फिजिक्स है? हाँ जी सर। और सर मैंने 100 स्टूडेंट्स से बात की, अभी तक किसी का फिजिक्स ऑप्शनल रहा ही नहीं है। हाँ बैकग्राउंड बताना चाहेंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड? हाँ, मैंने बीएससी किया है सर, और मैंने एमएससी किया है फिजिक्स में। जी। तो इसलिए मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने। और सर कोचिंग्स के जो टीचर्स होते हैं उनका ये कहना है कि आप स्कोरिंग सब्जेक्ट को पकड़ो, इंटरेस्ट में ध्यान मत दो, जो स्कोरिंग हो रहा है आज के समय में। सर मेरा ये मानना है कि कोचिंग्स का थोड़ा सा अपना भी प्रोस्पेक्ट रहता है कि थोड़ा सा हमें उनको अपना बिजनेस भी देखना है। यस यस। तो इसलिए थोड़ा तो वो बोलते ही हैं, बट ये बात भी ठीक भी है कहीं हद तक, लेकिन जहाँ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उसके आगे सब चीज़ें फिर बीट हो जाती है ना। अगर आपने ये 2020 वाला जो अभी अटेम्प्ट गया है 10 अक्टूबर को, अभी नहीं दिया, अभी नहीं। उससे पहले सर कोई अटेम्प्ट दिया हुआ? नहीं, अभी तो बस अभी स्टार्ट किया मैंने कुछ टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं वो अच्छी कमर कस के देने वाले हैं? हाँ, वही लास्ट देने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद first and last हाँ आपका। वही, अदरवाइज। थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ आपकी स्ट्रेटजी की, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? सर मैं शाम को, अभी तो मैं ऐसे फिर वो शाम को जैसे 8:30 बजे आके फिर मॉर्निंग 9-10 बजे जाता हूँ, तो उस बीच में रेस्ट जितना 1-8 घंटे 2 घंटे फिर। तो लाइब्रेरी अच्छी है इसके लिए कि। अच्छा, तो भैया एक क्वेश्चन मेरा और है कि लाइब्रेरी का कितना रोल अदा होता है आपकी स्टडी में? लगभग लाइब्रेरी का ही रोल अदा है सर, क्योंकि यहीं बैठ के पढ़ते हैं, तो यही एक तरह से दूसरा घर ही समझ लीजिए आप। अच्छा। हाँ, तो लाइब्रेरी का रोल तो है लाइफ में, ऐसा नहीं है। चलिए, थैंक यू अच्छा भैया। खासा। जैसा कि भैया ने बताया, आप लोग देख सकते हैं कि लाइब्रेरी को एक दूसरा घर भी हम लोग मान सकते हैं स्टडी के मामले में। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, बेहतर है। और ये जो लाइब्रेरी का जिसका हम रिव्यू निकाल रहे हैं, जिसको हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, वो एडवांस लाइब्रेरी है जो कि मुखर्जी नगर में स्थित है। और थोड़ा सा आइएगा, 1-2 स्टूडेंट से और बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे थोड़ा? उद्गार यादव है। उत्कार यादव। कहाँ से हैं भैया आप?
मैं बिहार के मधुबनी ज़िला से हूँ। मधुबनी जिला से? यस भैया। भैया क्या यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आई थिंक आप एसएससी का तैयारी करते हैं? हाँ, हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। हाँ, तो भैया एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए दिल्ली आना ज़रूरी है? दिल्ली आना ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें मुखर्जी नगर आने से एक बेटर माहौल मिलता है। हम स्टूडेंट के बीच देखते हैं कि किस तरह से तैयारी किया जाता है। बहुत सारे कोचिंग है, तो लाइब्रेरी है, सारी पढ़ाई की सारी फैकल्टी अवेलेबल है, सारे बुक मिल जाते हैं यहाँ, इसलिए हम मुखर्जी नगर आए। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि आप अभी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। हाँ। तो लाइब्रेरी का कितना बड़ा रोल अदा होता है आपकी स्टडी में, यानी कि सफलता में? अच्छा, लाइब्रेरी का स्टडी में बहुत बड़ा रोल इसलिए होता है क्योंकि हम रूम पर पढ़ते हैं तो उतना हम अपने आप को नहीं मोटिवेट कर पाते हैं। हम देखते हैं कि अगल बगल में भी स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन फील होता है और हमें कभी भी लेजीनेस फील नहीं होता है, जिससे हम अपने कंटिन्यू पढ़ाई पे ध्यान लगे रहते हैं। और रूम पे आलस आ जाता है, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी मोबाइल चलाने का मन करने लगता है। ये सारी नेगेटिव फीलिंग लाइब्रेरी में नहीं आता है, इसलिए लाइब्रेरी में बेटर पढ़ाई होता है। सर, आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि एसएससी में स्कोर अच्छा कैसे करें, यानी कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया। स्कोरिंग अच्छा करने के लिए तो सबसे पहले हमें रीजनिंग की प्रैक्टिस करना पड़ता है। रीजनिंग की कोई कोचिंग वोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैथ आप करते हो तो टॉपिक वाइज करो, चैप्टर वाइज करो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद ट्रिक्स सब आते हैं, काफ़ी ट्रिक्स होते हैं, उस ट्रिक्स को करना पड़ता है हमें। उसके बाद इंग्लिश के लिए तो वही है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 हम फॉलो करते हैं। उसके बाद उसके 2 बुक्स है, डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उससे हम क्वेश्चन लगाते हैं। और उसके बाद आपको काफ़ी सारे वोकैब भी याद करना पड़ता है। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर फॉलो करो, उससे हो जाता है। इस लाइब्रेरी का चार्ज कितना है? वही लाइब्रेरी का चार्ज 1200 रुपया है, 12 घंटे का। चलिए ठीक है। तो जैसा कि भैया ने बताया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी का चार्जेस। एक मिनट, थोड़ा उन भैया से मैं बात करना चाहूँगा। भैया आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इधर आइएगा। हाँ, लाइब्रेरी का चार्जेस के बारे में मेरे को नॉलेज करना है, क्या चार्जेस हैं यहाँ के? चार्जेस का जी, लाइब्रेरी का 6 घंटे का 1000 रुपये है। 6 घंटे का 1000? हाँ, 1000 रुपये। और 8 घंटे के 1200 रुपये हैं। जी। हाँ। अच्छा, रिजर्व का क्या सिस्टम होता है अगर किसी स्टूडेंट को? के 300 रुपये चार्ज है पर मंथ के लिए, वहाँ जी। एक्स्ट्रा लगता है। जैसे किसी को अगर 15 आवर्स के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो उसका 2000 रुपये लेते पर मंथ। जी, 2000 रुपया। हाँ। और अगर किसी स्टूडेंट के पास में आज पैसा नहीं है, 1-2 दिन का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या? हाँ, नहीं ऐसा वो बता देना भाई हमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, घर से पैसे नहीं आए, तो हम उसको बोल देते हैं ठीक है आप 1 दिन बाद जब भी मन उनके पैसे आएंगे घर से, जो पेमेंट करा दें। चलिए, थैंक यू। तो ये आज का आप लोग देख सकते हैं एडवांस लाइब्रेरी का ओवरव्यू था। हम लोगों ने ये ओवरव्यू निकाला, स्टूडेंट से डायरेक्टली बात की। हम लोग भैया बता रहे हैं कि हमारी दूसरी ब्रांच भी है, दूसरी ब्रांच का हम थोड़ा अलग से बनाएंगे। तो ये भैया के लाइब्रेरी का ओवरव्यू था। यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए आते हैं ताकि एक पीसफुल एनवायरनमेंट इन लोगों को मिल पाए।